नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिमो विजन प्रोडक्शन में। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग ही प्रोजेक्ट मतलब अलग ही सब्जेक्ट पर। प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ कि वो हमेशा प्रोजेक्ट का ख्याल रहता है ना दिमाग में, इसलिए प्रोजेक्ट की बात आ रही है। तो जो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ वो ये है कि दोस्तों मेरी जो इस समय जो हालात हैं हमारे देश के और दुनिया के, क्या लगता है आपको कि कोरोना कब तक ख़त्म होगा? ख़त्म तो होगा खैर, पर जल्दी ख़त्म हो ज़्यादा अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और ज़्यादा फैले, क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब 400 लोग थे तब पूरे भारत में जो था लॉकडाउन था और पूरा भारत बंद था। और जब 40,000 यानी 50,000 आज की डेट में हमारे देश में लोग हैं, तो अभी मुझे रोड पर मैं जाकर देख रहा हूँ कि भीड़ है, अच्छे खासे रोड चल रहा है, हज़ारों की संख्या है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ठीक है, क्या देश के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो 3-4 महीने हमें रोक सकती थी? ये कड़वी सच्चाई है कि वाकई में देश के पास इतना धन, उसके खजाने में इतना धन नहीं था कि वो इस बुरे वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था या इस देश के लोगों को संभाल पाती। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आज से 2 महीने बाद भी मजदूरों का पलायन हो रहा है। अभी भी हमारी सरकारें जो मतलब केंद्र सरकार तो कर ही रही है बहुत कुछ, पर हमारी राज्य सरकारें भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। भाई कोई इंसान, इसको कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोरोना कब तक ठीक होगा। अभी तक कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं बनी, कोई एक डेट नहीं मिली कि भाई इस तारीख तक ठीक हो जाएगा। तो जो मजदूर वर्ग है, जिसके पास बहुत सारे, जिसके मन में सवाल आ रहे हैं, जो घर से दूर है, परिवार से दूर है, तो उसके मन में तो ख्याल आएंगे वो क्यों रुकेगा? नहीं रुकेगा भाई। आप अगर मैं भी उनकी जगह होता तो शायद वही करता जो लोग वो कर रहे हैं। नहीं रुकता, भले ही पैदल चलना पड़ता, भले ही चलते चलते कुछ भी हो जाता, क्योंकि आप भूखे तो नहीं मर सकते ना। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो क्या सरकार के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, या जो राज्य सरकारें हैं क्या वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं? सिस्टम में कहाँ दिक्कत है? क्योंकि न्यूज़ में देखने से और ख़बरों में देखने से तो वो कुछ और बताते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। तो बस मैं ये थोड़ा सा कुछ सवाल था कि ये कब तक ख़त्म होगा। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। वैसे तो सुना जा रहा है कि इजराइल ने दवाई बना ली है और इटली ने भी वैक्सीन बना ली है, दावा कर रहे हैं, पर ये कब तक मार्केट में आएगी और कब तक ये लोगों पे मतलब इसका यूज़ किया जाएगा, कब इसका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट कैसा आएगा? उस रिज़ल्ट जब अच्छा आता, पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तब तो बहुत बढ़िया है, और उस पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद तब ये हमारे देश में कब तक आ पाएगी? क्योंकि हम डिपेंड तो वैसे तो हमारे देश में भी कोशिशें चल रही हैं, पर अभी उस लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँची है कि हम ह्यूमन्स ट्रायल्स पर पहुँच पाएँ। हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, बहुत कुछ करना है हमको। तो बस दोस्तों थोड़ा सा मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अगर एक थोड़ा सा खर्चा जरूर कर लीजिए। 100 रुपये की बोतल मिलेगी, क्योंकि 100-125 रुपये की बोतल मिल रही है। सरकार कुछ भी कहे, कहीं भी कुछ भी करे, बस सैनिटाइज़र की बोतल तो उनको फ्री में देनी चाहिए पब्लिक को। जिस तरीके से मास्क देना की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर कोई हर जगह पे तो नहीं ना, पर इनको गवर्नमेंट को यार इतना हम टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, मतलब इतने हज़ारों का, करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है, तो क्या सैनिटाइज़र की बोतल क्या एक पर हेड मतलब पर व्यक्ति को देनी चाहिए? जो व्यक्ति नहीं खरीद सकता उसको तो पहुंचानी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने खर्चे से इंक्लूड कर लें, क्योंकि सरकार नहीं करेगी। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि खुद देखिए कि सरकार ने कहा था कि ज़रूरी चीज़ें बंद रहेंगी, मतलब ज़रूरी चीज़ें खुलेंगी, बाकी जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बहुत सारे दफ्तर हो गए, ठीक है, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी अभी तक छुट्टी है, तो वो सब बंद रहेंगे, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खोली जाएंगी। और खोलनी क्या? शराब की दुकानें। तो आज पता चलता है कि शराब की दुकानें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए यूपी से 300 करोड़ का बिजनेस हुआ सिर्फ एक दिन में। 300 करोड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट हो। मतलब ये 300 करोड़ का तो बिजनेस है,
इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 20% भी मान के चलते हैं तो भी आप ऐसे मान के चलें कि 20% पता 50-60 लाख एक दिन का, सिर्फ यूपी से। बाकी दिनों का क्या करोगे आप? तो दोस्तों बहुत कुछ सवाल है, बहुत चीज़ें हैं, बस मैं ये कहूँगा कि अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। सैनिटाइजर की बोतल हमेशा साथ में रखिए, बाहर निकलें तो एहतियात बरतें, दूरी बना कर रखें, सिर्फ इंसान से ही नहीं, हर वो चीज़ से जो पब्लिक है, पब्लिक लिए, जैसे दुकान की जो आपने देखी होती दीवार वार होती है उसको ना छुएं, बस स्टॉप की किसी भी चीज़ को ना छुएं, थोड़ा दूरी बना कर रखें हर चीज़ से। और घर से निकलने से पहले भी अपने हाथों पर सैनिटाइज़र लगा कर रखें, मास्क लगा कर रखें, और घर पे आने के बाद तुरंत सैनिटाइज़र करें और जो है कपड़े अपने तुरंत चेंज कर लें, क्योंकि कुछ नहीं पता हो सकता कि बाहर क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।